शब्द यदि वहां गूंजेंगे तो वो शुद्ध हो जाते हैं। मंगल शब्द में वातावरण को शुद्ध करने का अद्भुत सामर्थ्य है और अमंगल शब्द के द्वारा वातावरण अशुद्ध होता है। सृष्टि अनेक प्रकार की हुई तो उससे वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, सर्व जगत को वाणी ने ही उत्पन्न किया, ऐसा वर्णन है शुरू में। भू ब्रह्मा जी ने कहा तो भूलोक आ गया, भुवः कहा तो अंतरिक्ष लोक प्रकट हो गया, स्वहा कहा तो ऊपर का स्वर्गलोक प्रकट हो गया, ऐसा वर्णन है वेदों में। तो वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, हम अपने घर यदि अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो घर का वातावरण मंगलमय रहेगा और अशुद्ध शब्दों का, गलत शब्दों का, अमंगल शब्दों का यदि प्रयोग करेंगे तो घर का वातावरण भी दूषित रहेगा। इसलिए मनुस्मृति में कहा, एक नियम बताया कि गृहस्थ को सदा शांत रहना चाहिए। घर में जितने भी सदस्य हैं वो कुछ कहें, अर्थात माता कुछ कहती है, पिता कुछ कहते हैं, पत्नी कुछ कहती है, पुत्र कहते हैं, कन्या कुछ कहते हैं, सेवक आकर के कुछ चिल्लाता है, इसके तो मामा चिल्लाते हैं, तो सास चिल्लाती है, गुरु चिल्लाते हैं, अतिथि चिल्लाते हैं, बहुत लंबी यादी दी है। इन सब परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो गृहस्थ को शांत रूप में सुनना चाहिए। जो गृहस्थ पुरुष के प्रति लोग चिल्लाते हैं तो उनके प्रति मन से भी अशुभ भावना नहीं करनी। ऐसा करने से क्या होता है? तो कहता है पाप, समस्त पाप क्षय हो जाता है और लोक जय हो जाता है। दो फल बताया है। हम जो मरते समय सर्व प्रायश्चित करते हैं तो सर्व प्रायश्चित की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। यदि गृहस्थ इस प्रकार से ही अपना जीवन यापन करे कि कोई भी घर में चिल्लाता है तो शांत बैठे, उसके प्रति कोई मन से भी अशुभ भावना न करे, तो ये एक बहुत बड़ा तप है। तो उसके द्वारा ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और लोक जय माने यह लोक का भी जय होता है, परलोक का भी जय होता है। घर में कोई चिल्लाते आए तो पुरुष को क्या सोचना चाहिए? पुरुष को यह सोचना चाहिए कि अपनी कुछ गलती हुई है इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं। गृहिणी काहे को चिल्लाएगी? गृहस्थाश्रमोचित वस्तु वहां नहीं रहेगी तो वो चिल्लाएगी। तो वहां सबकी भावना बताइए। माँ चिल्लाती है तो माता ये पृथ्वी का शरीर है, जो पृथ्वी धरित्री उसको कहते हैं, हम लोगों को धारण करती है, उसका चलता फिरता स्वरूप अपने अपने घर में माँ है, माता है। प्रजापति का स्वरूप पिताजी हैं, अर्थात ब्रह्मा का स्वरूप पिताजी। अपना ही स्वरूप एक पत्नी है, अर्धो वा एषा आत्मनो यत् पत्नी, ये वेद में कहा। और कन्या जो है वो दया की पात्र है। पुत्र और सेवक ये अपना ही छाया है। अपनी ही छाया का मतलब क्या? जैसा पेड़ रहेगा उस प्रकार से छाया आएगी। पेड़ में किसी पत्ती में छेदा यदि होगा, छिद्र यदि होगा, तो उसकी छाया में भी वो छिद्र दिखेगा। तो ये समझना, पुत्र चिल्ला रहा है या सेवक चिल्ला रहे हैं, अपने ही कोई त्रुटि हुई है इसलिए चिल्ला रहे हैं। घर में कोई भी कुछ चिल्लाता हो तो वहां सब जगह गृहस्थ को ये समझना चाहिए कि अपनी कहीं गलती हुई है, ये समझ करके उस गलती को दूर करना चाहिए। ये मनुस्मृति का संदेश है, सारे समाज को सुखी रखने का, एकजुट रखने का।
दुर्दैव है कि मनुस्मृति में समाज को जोड़ने के जो सूत्र हैं उनका व्यवहार लोक में कहीं प्रचार ही नहीं है। अस्तु, तो ब्रह्मा ये भाई वेद है। वेद ये पृथ्वी का धारण करते हैं। वेद पारायण हुआ या वेद की आवृत्ति हुई तो शब्द के द्वारा वातावरण पवित्र होता है। वेदार्थ जान करके धर्मानुष्ठान या ब्रह्मचिंतन कोई करता है तो भी वातावरण शुद्ध होता है। और वैदिक प्रयोग जब चलते हैं श्रुत याग आदि तो उससे भी ये वातावरण शुद्ध होता है। तो वेद भी एक पृथ्वी के धारक हैं, ये अथर्ववेद में कहा ब्रह्मा से। और यज्ञ जब होता है तो पृथ्वी का धारण होता है। यज्ञ के बहुत भेद बताए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने। इसे यज्ञ का सदा ही महत्व है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ कोई ना कोई श्रावण मास में अनुष्ठान होते हैं। तो उस अनुष्ठान का फल है भगवान शिव जी को प्रसन्न। शिवाराधना भी अपने जगह बहुत बड़ा महत्व रखती है। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए संतान के विषय में कुछ बताया है। अर्थात जिनको संतान नहीं होती है, किन कारणों से नहीं होती है बताया। वहाँ 13 दोष गिनाए हैं, उसका उपाय सब बताया है। वो ग्रंथ है संतान दीपिका, अभी तक छपी नहीं है। संतान के विषय में कोई देखना तो वहीं पूरा मिलता है, कारण और उसका उपाय भी। उस ग्रंथ को देखने का भी काम पड़ा। तो उसमें जाते जाते एक महादारिद्र्य योग का भी वर्णन है। महादारिद्र्य योग जीवन भर रहता है। ये महादारिद्र्य योग क्या है तो बताया है। जिनको आवश्यक हो लिख लें और अपने कुंडली और दूसरे कुंडली में उसको परखें। लग्नेश, लग्न का स्वामी पापग्रह के साथ हो या पापग्रह की उस पर दृष्टि पड़े या स्वयं लग्न से 8वें स्थान में चला जाए, यह एक बात हुई। दूसरी बात, लग्न से 4th स्थान का जो स्वामी है वह भी पापग्रह के साथ हो या पापग्रह की उस पर दृष्टि पड़ती हो या वह लग्न से 8वें स्थान में चला जाए, ये दूसरी बात। तीसरी बात आई, कुंडली से 9वें स्थान को भाग्य स्थान कहते हैं। उस भाग्य स्थान का जो स्वामी है वह भी पापग्रह के साथ हो या उस पर पापग्रह की दृष्टि पड़ती हो या वह लग्न से 8वें स्थान में चला जाए, तो महादारिद्र्य योग आता है। और वो यावत जीव रहता है, पूरे जीवन रहता है। अर्थात इस महादारिद्र्य योग को बतलाते हुए संतान दीपिका ग्रंथ में ये बतलाया गया कि प्रत्येक कुंडली में लग्नेश और लग्न से चतुर्थेश और लग्न से भाग्येश, इन तीनों पर विचार करना चाहिए। ये तीनों के तीनों यदि गड़बड़ा गए, अर्थात ये तीनों ग्रह लग्नेश, चतुर्थेश और भाग्येश, ये तीनों के तीनों पाप ग्रह के साथ हो तो महादारिद्र्य योग है। दूसरी बात, लग्नेश, चतुर्थेश और भाग्येश, इन तीनों पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो महादारिद्र्य योग है। और लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश, ये तीनों ग्रह लग्न से 8वें स्थान पर चले जाएं तो
ये महादारिद्र्य योग आता है। ऐसा महादारिद्र्य योग आता है लिखा, और वो रहता है पूरे जीवन तक। अर्थात ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। अपने जो स्वतंत्र भारत की कुंडली है 15 अगस्त सन 1947 की, उसमें भी देखा कि महादारिद्र्य योग है। तो महादारिद्र्य योग का निवारण यदि नहीं होगा तो क्या होगा? पैसा नहीं मिलेगा, यानी कमाई नहीं होगी। क्या धन कमा के लाएंगे तो खर्चा हो जाएगा, कोई ना कोई संकट रहेगा। तो पूरे जीवन में विपदग्रस्तता उसका फल है महादारिद्र्य योग का। तब हमें जो यहाँ कार्य करना है जगत की दृष्टि से उसे नहीं कर सकते, और पारलौकिक दृष्टि से भी जो हमें करना है वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी अंश में दारिद्र्य आएगा। सभी अंश में दारिद्र्य कैसे आएगा? लग्नेश जब गड़बड़ा गया तो शरीर से जो कार्य होना है उसमें दारिद्रता आ गई। चतुर्थेश जब गड़बड़ा गया तो अपने निवास स्थान से जो हमें अच्छा कार्य करना है या सुख चैन से ना, उसमें अड़चन आ गई। तो भाग्येश ये तप पुण्य धर्म इन सबका ही स्वामी है, तो वो जब गड़बड़ा गया तो न यहाँ का साधन हुआ न परलोक का साधन हुआ। तो ऐसी जब परिस्थिति आती है उसमें बृहत्पाराशर हो रहा है शास्त्र में, एक 15-20 श्लोक दे करके ऐसी परिस्थिति हो तो दारिद्र्य योग है लिखा। लेकिन संतान दीपिका ग्रंथ में महादारिद्र्य योग बताते समय इन तीनों स्थानों पर विचार किया गया है। लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश, ये तीनों पाप ग्रहों के साथ हो तो महादारिद्र्य योग यावत जीव रहेगा। लग्नेश और चतुर्थेश और भाग्येश इन तीनों पर पाप ग्रह की दृष्टि यदि पड़ेगी तो महादारिद्र्य योग आजीवन रहेगा। लग्नेश, चतुर्थेश और भाग्येश ये तीनों लग्न से 8वें स्थान में दिया जाएंगे तो भी जीवन भर महादारिद्र्य योग रहेगा।